You're not listening समरी इन हिंदी। इस किताब में बताया गया है कि सहानुभूति से दूसरों की बात सुनने का कितना महत्व है। इससे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत सुधार हो सकता है। ऑथर केट मर्फी। इस किताब की चैप्टर वाइज समरी इस प्रकार से है। 1. वी डोंट लिसन। लेखिका कहती है कि आजकल सब लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। कई बार हमारा कोई दोस्त मुसीबत में होता है और अपनी बात बोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे सुनने के बजाय हम सब चीज को मजाक में उड़ा देते हैं। और जब फिर हमारे साथ कोई मुसीबत आती है तो फिर हमें भी कोई नहीं सुनता। ऐसे बर्ताव से ही लोगों में और हमारे अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा होती है। इसलिए अच्छा लिसनर बनना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। 2. सेल फोन एडिक्शन। आजकल लोग इसलिए भी अच्छे लिसनर नहीं बन रहे हैं क्योंकि वे हर वक्त अपने फोन के एडिक्ट आदी हो चुके हैं। दूसरे लोगों से बात करने की बजाय वे कान में हेडफोन लगाकर खुद को बाहरी दुनिया से काट रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पर रील देखेंगे या सोशल मीडिया पर बिजी रहेंगे तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन लेखिका कहती है आपके बुरे समय में कभी भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया आकर आपका हाल चाल नहीं पूछेगा। सिर्फ आपके परिवार वाले रिश्तेदार या दोस्त ही आपका बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले आप बुरे वक्त में उन्हें अच्छे से सुने, समझें और उचित हेल्प दें। तभी आपकी बाकी लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनी रहेंगी। और जब आप पर बुरा वक्त आएगा तो फिर वे भी आपका साथ देंगे। 3. लिसन विद एम्पैथी। लेखिका कहती है कि हमें दूसरों की बात एम्पैथी के साथ सुननी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना। जब कोई अपनी मुसीबत बता रहा हो तो आप अपने फोन से ध्यान हटाकर बहुत ही गौर से उस आदमी की बात सुनिए। इससे उस आदमी को लगेगा कि आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं और आप सच्चे दिल से उसकी सहायता करना चाहते हैं। इससे वह भी आपका मुरीद हो जाएगा। 4. बैड लिसनिंग। यूर नॉट लिसनिंग समरी इन हिंदी। कई बार हम दूसरों की बात को ध्यान से नहीं सुनते और गलत समझ लेते हैं। इससे गलतफहमी हो सकती है और आपसी झगड़े भी बढ़ जाते हैं जिससे लाइफ बहुत ही पेचीदा हो जाती है। इस सब से लाइफ में खुशियां गायब हो जाती हैं और अवसाद तथा चिंता आदि बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि पहले दूसरे आदमी ने क्या कहा है ये सुनिए और उसे आराम से समझिए। 5. हियरिंग vs लिसनिंग। आगे लेखिका बताती है कि लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनना है, लेकिन लिसनिंग का मतलब सुनने के बाद उसे सोचना और तर्कसंगत तरीके से समझना होता है। इसके बाद आप एक उचित एक्शन लेते हो। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको कोई मुसीबत बताई है। पहले आप उसे अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर एक उचित सलाह दीजिए जिससे उसकी मुसीबत या दूर हो जाए या कुछ हद तक कम हो जाए। इसी को हम अच्छी लिसनिंग बोल सकते हैं। 6. लिसन टू योर सबऑर्डिनेट्स। ऑफिस में भी आप अपने एम्प्लॉइज की बात ध्यान से सुने। हो सकता है कोई जरूरी बात आपको बताना चाहता हो और आप ठीक से उसे सुन ही नहीं रहे हो। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर वह आपका काम पूरे मन से नहीं करेगा। इससे आपकी स्टार्टअप, बिजनेस या कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अपने जूनियर्स या एम्प्लॉइज की बातों को ध्यान से सुने और उनकी इज्जत करें। 7. लिसन टू चिल्ड्रन। अगर आप बड़े हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनकी बात भी ठीक से सुने। इससे बच्चे आप पर ट्रस्ट भी करेंगे और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। आपको देखकर वे भी अच्छे लिसनर बनेंगे। 8. स्टॉप टॉकिंग। कुछ लोग दूसरों को सुनने से पहले ही जवाब देने लगते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो। इसलिए ऐसी आदत को आप सुधार लें। इससे भी आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और लोग आपको बेहद पसंद करने लगेंगे। 9. प्रैक्टिस टू बिकम गुड लिसनर। लेखिका कहती है कि जरूरी नहीं कि हम जन्म से ही अच्छे लिसनर हों, लेकिन लगातार अभ्यास और प्रैक्टिस से हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। जब भी कोई आपसे बात करे तो आप बिना कुछ बोले ध्यान से उसकी बात सुने। इस तरह के प्रैक्टिकल करते रहने से आप एक अच्छा लिसनर बन जाएंगे। आप खुद को समझाएं कि हमेशा बोलते रहना अच्छा नहीं होता है। दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसे सुनने से भी आपको काफी ज्ञान मिल जाता है। अगर कोई दूसरा मुसीबत भी बता रहा है तो उससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि दूसरों की मुसीबतों से हमें भी अच्छे सबक मिलते हैं। इस तरह के माइंडसेट से आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे और आपकी लगातार बोलते रहने की आदत छूट जाएगी। और यह एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है।
ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। लेखिका कहती हैं कि अच्छा लिसनर दूसरों के बोलने पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ठीक से समझने की कोशिश करता है। कई बार आपके दोस्त मुसीबत में होते हैं और वे अपनी बात को ठीक से नहीं बता पाते, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से आपको पता लग जाना चाहिए कि सामने वाले बहुत ही उदास या चिंतित है। इसलिए ऐसे समय में आप उन्हें बहुत ही लगाव और सहानुभूति से पेश आएं और उन्हें बताएं कि वे आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी बात खुलकर बता सकते हैं। इस तरह की बातों से सामने वाला सच में आप पर ट्रस्ट करेगा और फिर वह आपको हो सकता सब कुछ बता दे। 11. कीप सीक्रेट्स। कई बार अगर कोई आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल गुप्त बात करता है और आपसे कहता है कि उस बात का अपने तक ही रखें, तो सच में ही आपको उसकी बात अपने तक रखनी चाहिए और किसी से नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा दूसरे का आपके ऊपर विश्वास और ट्रस्ट टूट जाएगा और आगे से आपको एक अच्छा इंसान भी नहीं मानेगा। कुछ लोगों में यह आदत होती है कि कोई भी बात उनके पेट में नहीं टिकती और वे उन बातों को मसाला लगाकर दूसरों को बताते रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि झूठी अफवाह भी फैला देते हैं। ऐसी आदत पर काबू पाने के लिए आपको हमेशा एक प्रतिज्ञा या कसम खा लेनी चाहिए कि मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगा। कॉन्फिडेंशियल बात किसी को नहीं बताएंगे। दूसरा ट्रिक यह है कि आप अपने ब्रेन से कह सकते हो कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और यह बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कई बार हम किसी बात को बहुत ही बड़ा बना देते हैं और इम्पोर्टेंट बना देते हैं। फिर हमें लगता है कि हमें किसी को बताना होगा, नहीं तो आप बेताब होते रहते हैं। इसलिए आप कॉन्फिडेंशियल बातों को नॉर्मल सा समझें और उनको ज़्यादा तवज्जो ही ना दें। इससे आपके दिमाग में ये खलबली नहीं रहेगी कि मुझे ये बात किसी को बतानी चाहिए। इन 2 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से आप हर बात को अपने पेट में रखने के काबिल हो जाओगे। समाप्त। दोस्तों, ये थी योर नॉट लिसनिंग समरी इन हिंदी। इन टिप्स की मदद से आप भी एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं और अच्छी रिलेशनशिप्स कायम करके लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं।